जय श्री कृष्णा दोस्तों। कामिका एकादशी व्रत का महात्मा और कथा। मनुष्य को अपने पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख मिलता है। इस संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की निवृत्ति चाहता है। मानव की इस परिस्थिति से अवगत त्रिकालन भगवान और उनके भक्त ऋषि मुनियों ने वेद पुराण स्मृति समस्त शास्त्रों के आत्मसार मानव के कल्याण के लिए सुख की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय कहे हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत और उपवास श्रेष्ठ तथा सुगम उपाय है। व्रतों के विधान करने वाले ग्रंथों में व्रत के अनेक अंगों का वर्णन देखने को आता है। उन अंगों का विवेचन करने पर दिखाई पड़ता है कि उपवास भी व्रत का एक प्रमुख अंग है। इसलिए अनेक व्रतों के आचरण काल में उपवास करने का विधान देखा जाता है। भगवान को अति प्रिय है तथा उनकी प्राप्ति हेतु ऐसा ही व्रत है एकादशी व्रत, जिसमें अन्न ना ग्रहण करने का व्रत लिया जाता है और अधिक से अधिक समय भगवान का स्मरण चिंतन एवं कीर्तन में लगाया जाता है। इसमें से आज हम आपको कामिका एकादशी व्रत का महात्म एवं कथा सुनाएंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में कामिका एकादशी के महात्म का वर्णन हमें मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आप हमें देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में तो बताया, अब कृपा करके सावन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, सावन के कृष्ण पक्ष में सभी पापों का नाश करने वाली मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली कामिका एकादशी का शुभागमन होता है। पुरातन काल से जगत पिता ब्रह्मा जी से महर्षि नारद ने पूछा, सावन के कृष्ण पक्ष में किस एकादशी का आगमन होता है भगवान, और उसका नाम क्या है? इसके प्रधान देव कौन हैं तथा इस व्रत को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, आपने समस्त ब्रह्मांड के हित का प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसके महात्म को श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस तिथि को शंख चक्र हस्त पद्म धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की उपासना करने से पवित्र तीर्थ स्थान जैसे गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने में जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक हजारों गुना पुण्य फल की प्राप्ति इस व्रत के फल स्वरूप यानी भगवान विष्णु की पूजा और उपासकों के साथ उनके पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं। उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी गंधर्वों नागों की पूजा स्वतः ही हो जाती है। जिस प्रकार कमल का पानी स्पर्श नहीं कर पाता, यानी कमल को कभी भी पानी यानी जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार कामिका एकादशी व्रत करने वाले को पाप कभी भी स्पर्श नहीं कर पाता। इतना महात्म बताया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कामिका एकादशी का। जो कोई भी तुलसी पत्र से भगवान श्री विष्णु की उपासना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। तुलसी देवी का स्पर्श करने से हम पावन हो जाते हैं। उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है और तुलसी रोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों पर तुलसी अर्पण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी के समीप
एक घी का दीपक लगाने और प्रणाम करने से उससे प्राप्त पुण्य का हिसाब रखने में स्वयं चित्रगुप्त भी समर्थ हैं। कामिका एकादशी व्रत करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक पाप भी हमें छू नहीं पाते हैं, यानी उन पापों से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जो भी व्यक्ति घी का दीपक लगाकर पूजन अर्चन करता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान करते हैं और देह त्याग करने के बाद उपासक स्वर्ग में स्थान पाता है। करोड़ों दीपों से पूजित होकर स्वर्ग में सर्वथा के लिए निवास करता है। हे नारद, पाप से भयभीत होकर मनुष्य यदि इस कामिका एकादशी का व्रत भी करते हैं और व्रत के दिन अन्न का त्याग करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है जो कि हमारे पापों का विनाश कर सके। इसलिए स्वयं प्रभु ने भी कहा है, कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता है। इसलिए हम मनुष्यों को सर्वदा एकादशी व्रत के नियम और एकादशी व्रत करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। कथा सुनने वालों की और कथा सुनाने वालों की जय हो। जैसे भगवान विष्णु को माता तुलसी प्रिय हैं, वैसे अपने सभी भक्तों को भगवान श्री हरि प्रिय हैं, यानी कि उनकी भक्ति से हमेशा प्रसन्न होकर उनकी खुशियों के लिए आशीर्वाद देते हैं। जय श्री कृष्णा।